14 मार्च को होली है और होली वाले दिन जुम्मा है। आप सभी को पता होगा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो सभी मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त अपने रोजे में और अपनी इबादत में लगे हुए हैं। और इसको लेकर के काफी लंबे समय से बहस चल रही थी कि आखिर जुम्मे वाले दिन होली कैसे खेली जाएगी या होली वाले दिन जुम्मे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे लोग मस्जिदों तक पहुंचेंगे, क्योंकि रंग का जो ये उत्सव है वो साल में एक ही बार आता है और कोई भी हिंदू भाई ये नहीं चाहेगा कि उसका ये त्योहार खराब हो जाए। ना ही वो ये चाहता है कि किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का रमजान खराब हो जाए, उसका रोजा खराब हो जाए, उसकी इबादत खराब हो जाए। इन सभी चीजों को देखते हुए कई तरीके की बातें सामने आई, कई तरीके के बयान सामने आए। कई बार पुलिस ऑफिसर्स के भी कई ऐसे बयान सामने आए जिससे लोगों में भड़काऊ चीजें उत्पन्न हुई और लोग जो है गुस्सा हो गए कि आखिर पुलिस प्रशासन इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। जैसा कि अनुज चौधरी ने कहा था कि 52 जुम्मा आता है, अगर एक में नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगर रंग से दिक्कत है तो अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो होली वाले दिन। लेकिन उन सबको साइड रखते हुए आज जो ये तस्वीर हमने देखी है, ये तस्वीर बेहद अच्छी है, सीख देने वाली है, भाईचारे वाली है। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के संबल की। संबल में जामा मस्जिद को सफेद तिरपाल से ढक दिया गया है और आपको बता दूं कि ये पहली मस्जिद नहीं है जिसे सफेद तिरपाल से ढका गया है या तिरपाल से ढका गया है। संबल में 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि होली के रंग उस पर ना पड़े, उसमें जो लोग इबादत कर रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो, उन लोगों को रंग छू ना पाए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि होली वाले दिन उस पर रंग के छींटे ना आए, और अगर आए भी तो वो केवल तिरपाल पर रहे, तिरपाल से होकर अंदर मस्जिदों को गंदा ना करे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रमजान के इस पाक महीने में इबादत करने वाले लोगों का रोजा खराब हो सकता है, इबादत खराब हो सकती है, जैसा कि उनका मानना है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने, वरिष्ठों ने मुलाकात की, बैठक की और इस बैठक का ये नतीजा निकला कि बेहतर यही है कि अगर मस्जिद को रंगों से बचाना है तो उसे तिरपाल से ढक दिया जाए। अगर उसे ढक दिया जाएगा तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि भाईचारा खराब होगा या हिंदू मुस्लिम जैसा कोई विवाद होगा या कोई मुस्लिम हिंदू पर यह आरोप लगाएगा कि तुमने हमारी इबादत वाली जगह को खराब कर दी, या कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि हम अपने होली वाले दिन ढंग से खेल नहीं पाए और आपकी मस्जिद बचाने के चक्कर में हमारी होली अधूरी रह गई। तो इन सब का ये नतीजा निकला कि आप मस्जिदों को ढक दिया जाए और ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है मुस्लिम समाज की तरफ से, जो पुलिस प्रशासन के साथ उनकी मौजूदगी में लिया गया है ताकि हिंदुस्तान का भाईचारा खराब ना हो। कुछ हैं ऐसे उपद्रवी जो भाईचारा खराब करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप और हम साथ मिलकर के सोचें, साथ मिलकर के तरकीबें निकालें तो होली वाले दिन होली भी बड़े आराम से हो जाएगी और जुम्मे की नमाज भी बड़े आराम से हो जाएगी। ना किसी की इबादत खराब होगी, ना किसी का त्योहार खराब होगा। अब इसके बावजूद भी अगर कोई जानबूझकर मस्जिद के पास जाकर खेलता है, मस्जिद के ऊपर लगी तिरपालों को हटाकर रंग डालने की कोशिश करता है, पिचकारी को उस तरफ डालने की कोशिश करता है या रंगों से भरे गुब्बारे जानबूझकर मस्जिद पर फोड़ता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो भाईचारा चाहता ही नहीं, वो उपद्रवी है। उसकी जो मानसिकता है वो बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो आपसे यही निवेदन है कि होली और जुम्मे की जो नमाज है उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए बड़े ही प्यार से इस त्योहार को मनाइए। और कुछ लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं उस पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। लगातार हर एक जिले में, हर एक राज्य में पुलिस प्रशासन होली वाले दिन पैनी नजर रखेगी। हर एक चौक चौराहे पर, गली में मुस्तैदी रहेगी पुलिस प्रशासन की, ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, होली वाले दिन किसी की इबादत खराब ना हो और किसी के इबादत के दौरान किसी की होली खराब ना हो। इस बात का पूरा ध्यान जो है हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन रख रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब आपसे यही निवेदन है कि अगर कुछ ऐसे उपद्रवी आपको मिल जाए तो कृपया उन्हें अनदेखा करें,
क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भड़के और ताकि इस जो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद है वो फिर से शुरू हो। त्योहार आपका भी है, त्योहार हिंदुओं का भी है। दोनों ही हिंदुस्तान के दो पिलर हैं, दो स्तंभ हैं और दोनों को साथ मिलकर चलना है, भाईचारे की मिसाल पेश करनी है। 14 मार्च का दिन बेहद खास होने वाला है आपके लिए भी और सभी हिंदू भाइयों के लिए भी। हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, दोनों ही समाज अगर मिल करके आपसी समझौते के साथ, आपसी बातचीत से अगर इस त्योहार को मनाने की कोशिश करे तो आने वाले समय में इस दिन को बड़े ही अच्छे से याद किया जाएगा कि होली वाले दिन जुम्मा था, बावजूद इसके बड़ी ही आसानी से, बड़े ही प्यार से ये त्योहार निकल गया और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, सबकी इबादत भी अच्छे से हो गई और सबका त्योहार भी अच्छे से हो गया। समाज में मैं अभी भी कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उन पर पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई खुरापात चल रही है तो संभल जाइए, क्योंकि उस दिन अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो पुलिस प्रशासन की जो मार है उससे आप बच नहीं पाएंगे। आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त भाईचारा निभाने के लिए, भाईचारा बचाने के लिए सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना है, कोशिश करनी है कि हमारी वजह से किसी का त्योहार खराब ना हो और किसी के त्योहार की वजह से किसी की इबादत खराब ना हो। खैर, होली का त्योहार अब बेहद नजदीक है, तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं और सभी मुस्लिम समाज के लोगों को रमजान की और उनके जुम्मे की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।